हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जय माता दी सबको। माता रानी अपनी कृपा सब पर हमेशा बना के रखें। तो ये वीडियो है डे 3 की और आज है सप्तमी, तो सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लेट डाल पा रही हूँ वीडियो, एक तो व्रत है और भी चीज़ें हैं, तो साथ साथ फिर सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। लेकिन ये उस दिन सैटरडे था तो उस दिन थोड़ी सी हो गई थी वीडियो। बेटी थी घर पे तो उसने कर ली थी। और बस इधर मेरा जो पूजा का डेली का रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माता रानी का नवरात्रों में मैं कैसे करती हूँ, तो बस डेली का जो रूटीन है वो मैंने अच्छे से किया। धूप दीप सब हवन कर रही हूँ, भोग लगा दिया था। और इस तरीके से हवन करते हैं, तो डेली हवन करते हैं। हमारे यहाँ डेली हवन होता है 9 दिन। तो इस तरीके से हवन करेंगे। देखो इतना बढ़िया सा हवन माता रानी ने स्वीकार किया है। और ये देखो मैया कितनी अच्छी लग रही हैं। तो बस हवन करने के बाद आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद फिर मैं अपने पाठ करूँगी। तो यही डेली का रूटीन है। माता रानी की मैं इसी तरीके से सेवा करती हूँ 9 दिन तक। तो सारे भगवान जी की पूजा कर ली थी और फिर माता रानी की पूजा हुई यहाँ पे। तो सुबह के टाइम मैं उनको फल का भोग लगाती हूँ। तो 1 या 2 फल का, कोई भी फल होते हैं तो उनका भोग लगा देती हूँ। फिर दोपहर में कुछ और जो बनाती हूँ उसका भोग लगा देती हूँ। और शाम के टाइम फिर कुछ मतलब 1 फल का और जो भी मैंने बना के रखे लड्डू वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं तो उसका भोग लगा देती हूँ। फिर जैसे जैसे मैं लड्डू गोपाल जी का लगाती हूँ फिर उनका भी लगा देती हूँ। वैसे माता रानी को सुबह शाम ही लगाते हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको 3 बार या 4 बार लगाना है। लेकिन मैं क्या लड्डू गोपाल जी का 5 टाइम भोग लगाती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि एक भगवान जी का लगा रही हूँ, इधर माता रानी बैठी हैं, इस वजह से फिर मैं उनका भी साथ साथ में लगा देती हूँ। फिर जो भी बनाती हूँ उसका मैं ज़रूर लगा देती हूँ। तो इस तरीके से उनका जो है ना वो पूजा का रूटीन है। तो इधर मेरी आरती वगैरह हो गई थी और यहाँ मैं पाठ वगैरह कर रही हूँ। तो मेरे पाठ चलेंगे तो करीब सुबह का मेरा ना 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो है ना वो बिजी रहता है पूजा में। उसके बाद फिर मैं और काम कर लेती हूँ। फिर जो शेष रह जाता है वो शाम को करते हैं। तो बस चलिए फ्रेंड्स, फिर हमारी ये देख लीजिए आप पूजा कैसे कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में मिलूँगी आपसे। प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि बिंदुवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि बिंदुवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि बिंदुवासिनी लसस्सुलोल लोचनं लता कपाल शूल धारिणी भजामि बिंदुवासिनी कराब्जदान दाधरां शिवा शिवा प्रदायिनी परापरानिना शुभा भजामि बिंदुवासिनी कपीन्द्र जामिनी प्रदात्रधा स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि बिंदुवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि बिंदुवादिवंश खंडितं विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि बिंदुवासिनी। बोलो बिंदुवासिनी मैया की जय। तो यहाँ पे मैं उनको और फूल चढ़ा रही थी, गुड़हल वगैरह के और सारे फूल हस्बैंड हमारे लेके आए थे। तो उस टाइम फ्रेश थे एकदम से, तो मैंने कहा चढ़ा देती हूँ। तो क्योंकि 1 दिन पहले के रखे हुए थे, मैं ये लाते हैं तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो फिर वो चल जाते हैं। क्योंकि डेली तो फिर कोई नहीं ला सकता है फूल, तो यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो फ्रेश बने रहते हैं। और तो ये देखो कितने सुंदर से बढ़िया फ्रेश फूल है, तो मैंने माता रानी को चढ़ा दी है। और पान का तो डेली ही भोग लगता है। तो पान, लौंग, इलायची और थोड़ी सी मैं सौंफ रख देती हूँ और मिश्री रख देती हूँ। तो इस तरीके से उनका डेली पान का भोग लगता है ज़रूर। तो ये देखो दर्शन कर लो माता रानी की, कितनी सुंदर लग रही हैं। बस फिर मैं आ गई किचन में। तो बस सबसे पहले बनाऊंगी चाय। तो इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय पी लूँगी। उसके बाद बच्चों को बाद में दूध वगैरह दे दूँगी, फिर उनको नाश्ता बाद में बनाऊँगी। तो लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, तो फिर सबसे पहले मैंने पानी पिया, क्योंकि पूजा करने से पहले भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो प्यास लगने लगती है। मुझे सुबह पानी पीने की आदत है ना, लेकिन व्रत में पी नहीं सकते तो इस वजह से फिर वो हो जाता है। तो बस मैंने एक साइड मखाने फ्राई होने के लिए रख देते, तो
थोड़े से मखाने फ्राई कर लूँगी चाय के साथ लेने के लिए। बस इधर में तो ये हमारी बढ़िया सी चाय बन गई है, मखाने भी फ्राई हो गए हैं। तो बस अब मखाने निकाल लूँगी और छान लूँगी चाय। उसके बाद बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो बच्चों को अभी दूध ही दे दूँगी, उसके बाद फिर उनको बाद में कुछ बना दूँगी नाश्ता। तो बस इस तरीके से मैंने बस चाय छान ली। तो अपनी चाय मैं गिलास में छान रही हूँ, मैं व्रत में गिलास में ही पीती हूँ चाय, और पतिदेव को कप में। बस फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैं इधर ड्राई रोस्ट कर लूँगी ये पीनट्स। तो इसकी मैं बनाऊँगी चिक्की। तो इसको बस ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो बस ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके जो छिलके हैं ना वो हमें निकाल लेने हैं। उसके बाद फिर मैं चिक्की बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो ये भूनने के बाद मैं छोड़ दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है माता रानी का तीसरा दिन। तो आज चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो मैं बना रही नट्स को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा और ये चटकने लगेंगी, तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। उसके बाद ठंडी करने के बाद फिर इसका जो छिलका है वो हम निकाल देंगे, फिर बनाएंगे। जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इस तरीके से भुन गई हैं, इनका कलर चेंज हो गया और ये चटकने लगी हैं। देखो, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे कि ये ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम इनका जो छिलका है ना ऊपर का वो निकाल देंगे। बस पीनट्स को रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। तब तक मैं बना लेती हूँ खाना, लंच। इन लोगों का लंच बना दूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं इधर बनने रख रही हूँ दाल। दाल में मैं क्या करूँगी, तो दाल में मैं ना टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दूँगी, सारे मसाले जो भी, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, और इधर मैं डाल रही थी थोड़ी सी लौकी। तो फिर मैंने दाल, चावल, आलू का चोखा बस यही बनाया था। और फिर उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट करने लगे। फिर दोपहर में फिर मैंने चिक्की नहीं बनाई, फिर मैं आ गई शाम को किचन में। तो मैं इधर आपके साथ शेयर करूँगी दो चीज़ें, एक चिक्की कुड़की और ड्राई फ्रूट के लड्डू। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ पीनट्स की चिक्की। तो देखो, ये पीनट्स मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी, उसके बाद ये सारा ना छिलका इसका निकाल दिया है। तो ये बढ़िया से करारी भुन गई है। अब मैं बनाऊंगी चिक्की। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा चाहिए घी और गुड़। गुड़ से बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। फिर मेल्ट हो गया है घी, अब हम इसमें डाल देते हैं ये गुड़। तो ये है गुड़ बढ़िया सा। ये गुड़ भी ना खजूर का बना हुआ है, डेट्स से बना है ये गुड़। इसको हम ऐसे पीस करके और डाल देंगे इसके अंदर। ये देखो, तो ये डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मेल्ट हो जाने देंगे। तो ये देखो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर अच्छे से पका लेना है। उसके बाद फिर हमें पीनट्स ऐड कर देनी है। तो ये मेल्ट हो जाएगा, तब तक वेट करते हैं। कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो उसके लिए मुझे कोकोनट को इस तरीके से कट कर लेना है और हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास कोकोनट का पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये देखो, मैं इसमें पाउडर बना लूँगी इसको पहले, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखो बढ़िया सा पाउडर
हम इसमें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम इसको भी पीस लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट ले लेंगे, इनको भी हम पीस लेंगे अभी। तो ये देखो बढ़िया से पकने लगा। ये परफेक्ट बना नहीं बना उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डाल के देखते हैं। देखो ये डाल दिया ना, अभी इसमें और ज़रूरत है पकने की, और पका लेंगे। ये अभी ना इस तरीके से है, इसकी गोली बन रही है, टाइट नहीं हुआ अभी, तो हमें थोड़ी सी कड़क बनानी है, इस वजह से अभी और पकाएंगे। तो ये पक गया परफेक्ट, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। ये परफेक्ट हो गया है। तो ये देखो बढ़िया परफेक्ट सा गुड़ जो है ना वो बहुत अच्छे से पक गया है, बिल्कुल जो वाइट वाइट देखने लगा, कलर चेंज हो गया है गुड़ का। तो इधर मैं लूँगी स्टील की प्लेट, तो उसमें मैंने अच्छे से घी लगा लिया है, जिससे कि जो चिक्की है ना वो आसानी से निकल सके। और ये जो पीनट्स मैंने निकाल के रखे थे ना छिलके, तो वो मैंने इसमें मिक्स कर दी। और एक चीज़ मुझसे गड़बड़ हो गई है कि गुड़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया और पीनट्स जो है ना उस हिसाब से कम थे। मुझे पीनट्स ज़्यादा रखने थे, गुड़ कम रखना था, लेकिन वो बाई मिस्टेक मैंने पहले कम ही गुड़ डाला था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, मैंने और थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया। लेकिन कोई नहीं, मैं दूध के साथ लेती हूँ थोड़ा सा, तो चल जाएगा। तो बस उसके बाद फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने स्टार्ट किए हैं। तो मैंने हल्का सा घी डाला था कढ़ाई में, और मैंने बहुत ज़्यादा घी में तले नहीं हैं, बस किशमिश को मुझे भूना था घी में। बाकी के मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ड्राई रोस्ट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने कोकोनट को क्रश कर लिया था, मतलब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लिया था मैं मिक्सी के जार में डाल के। तो मैं ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सारे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी इस तरीके से। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर उनको हल्का सा ठंडा करना है, उसके बाद फिर हमें उनका दरदरा पाउडर बना लेना है। बहुत ज़्यादा एकदम मतलब महीन नहीं करना, एकदम पाउडर की तरह नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रहे कि जैसे आप खाते हो ना तो थोड़ा सा मुंह में समझ में आए कि ड्राई फ्रूट हैं, टेस्ट आए, मतलब क्या क्या ड्राई फ्रूट डले हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा रहा है। देखो आप देख सकते हो इस तरीके से है। कुछ कुछ तो उसमें बादाम के कुछ पीस भी नहीं पाए थे, थोड़े से मोटे भी थे, वो मैंने रहने दिए थे, वो अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो बस उसके बाद फिर मैं ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे वो मैंने पीस लिए थे। अब मैंने किशमिश भी पीस लिए। अच्छा, किशमिश पीसने का मतलब ये था कि मुझे इसमें ना तो घी डालना है, ना मुझे इसमें शुगर कुछ ऐड करनी है, ना मुझे उसमें गुड़ डालना है। मुझे इसको जो लड्डू को जो है ना वो डेट और किशमिश की हेल्प से बांधने हैं। तो इस वजह से मुझे किशमिश को पीसनी पड़ी। अगर पीसते नहीं तो फिर मुझे डेट ज़्यादा डालना पड़ता, फिर मीठे भी बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि डेट जो है ना वो मीठे ज़्यादा होते, किशमिश उतनी मीठी नहीं होती है। इस वजह से मैंने किशमिश को पीस लिया था। और इस तरीके से मैंने डेट्स के जो सारे जो सीड्स हैं ना वो निकाल दिए थे, और फिर मैं इनको अच्छे से मसल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं, आप कभी भी इसको खा सकते हो, डेली बेसिस में आप ले सकते हो सुबह एक लड्डू। बहुत हेल्दी लड्डू होते हैं, और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। और सर्दियों में इस टाइम तो अपने यहाँ गर्मी भी रहती है, मतलब अब तो खैर मौसम चेंज हो गया, लेकिन ये लड्डू ना सर्दियों में भी ले सकते हो। बादाम की क्वांटिटी और ज़्यादा डाल सकते हो। वैसे मैंने बादाम की क्वांटिटी खूब अच्छे से डाली है, यहाँ तो खैर वेदर ठीक रहता है। और बस इस तरीके से हमें, जैसे हम डो लगाते हैं ना उस तरीके से हमें बहुत अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है डो की तरह अच्छे से। और देखो ये लड्डू कितने बढ़िया से बने, मतलब मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ा कि लड्डू बनेंगे कैसे। तो पिछले बार नवरात्रों में मैंने इसका पाक बनाया था, उस टाइम मैंने कोकोनट यूज़ नहीं किया था, इस बार मैंने कोकोनट भी ऐड किया है, तो उससे जो है ना फ्लेवर और अच्छा आ गया है। तो ये देखो बहुत अच्छी बनेगा। और मैंने ये चिक्की जो है ना काटना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुई थी, लेकिन मैंने बीच में ही कट कर लिया, क्योंकि मुझे माता रानी का प्रसाद लगाना था। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई मंदिर में, तो मैं संध्या आरती कर रही हूँ, इधर माता रानी को प्रसाद लगाया, फिर मैंने लड्डू और चिक्की का
और बस उसके बाद पूजा करने के बाद फिर इन लोग का खाना बनाया। तो यही मेरी तीसरे दिन की दिनचर्या रही और डेली मेरी दिनचर्या यही चल रही है। तो मैंने इसलिए फिर अभी कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया बीच में। और बस पूजा होने के बाद उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी तो उन लोग के लिए खाना बनाऊंगी। तो बस बच्चों को राइस हल्के से मतलब सिंपल से फ्राई कर दिए थे पीनट्स वाले, और हस्बैंड को 2 रोटी बनाई थी। बस यही